वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या तुलसी के माला का ब्रेसलेट पहनने का भी यही नियम है? तुलसी की माला का अच्छा ब्रेसलेट, हाथ कंगन। देखो, हाथ को धुलाई करते रहते हैं ना, शौचालय में जाओगे और जगह जगह हाथ से धुलाई करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है तो उस पर तुलसी पर छींटे पड़ेंगे। तो यहाँ कलाई पर न पहन के यहाँ पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाँह में पहनिए, उसको संस्कृत में अंगद बोलते हैं, बाँह में जो पहना जाता है, और जो यहाँ पहनते हैं उसको कंकण बोलते हैं। तो आपको या तो उतारना पड़ेगा, जैसे आप बाथरूम में गए या झाड़ू लगा रहे हैं तो या तो कलाई वाला उतार दीजिए, और नहीं उतारना है तो भुजाओं में पहनिए, बाजू बंद। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, श्री सीताय नमः, श्री गणेशाय नमः, ये बिना बीजाक्षर के नाम मंत्र क्या बिना दीक्षा के जप जा सकते हैं? थोड़ा शुद्धि हो रही है तो इसलिए ऐसा नहीं करिए, नाम ही नाम करिए। उसको अपने मन से बनाने से ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है। एकदम शुद्ध मंत्र हो, वो भी दीक्षा से मिला हो, तब ठीक है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान का नाम रिस्ट बैंड पे अंदर की चिपका कर पहनना ठीक होगा? क्या उसे पहनकर बाथरूम आदि जा सकते हैं? इसी तरह राम रक्षा स्तोत्र धारण करना हो तो उससे संबंधित नियम भी बताएं। कहाँ पहन के जा सकते हैं? कहाँ? पता गले नहीं। तक ही पहन सकते हैं। गले से नीचे पहनना होगा तो बाथरूम जाने में उतारना होगा। हाँ, यही पूछा था कि और कुछ? राम रक्षा स्तोत्र को पहन सकते हैं गुरु जी? हाँ, राम रक्षा स्तोत्र की भी ताबीज बन जाएगी तो उसको भी गले में ही पहनना। अब आप नाभि तक लटक रहा होगा, छाती तक, छाती से नीचे नाभि तक या उससे भी नीचे, तब तो उतारना बहुत जरूरी है, छींटा पड़ेगा, गंदगी पड़ेगी। राधे राधे। खुशबू जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे गणेश जी और कार्तिकेय जी के जन्म के बारे में कुछ जानना है, कृपया आप मार्गदर्शन करें। गणेश जी, कार्तिकेय जी के जन्म से रिलेटेड। अच्छा, शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में सब लिखा हुआ है। कार्तिकेय जी का तो जन्म हुआ था, गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, स्वयं माता ने बना दिया था, पार्वती माता ने अपने शरीर से ही निकाल करके, पोंछ करके उसी को गोल मटोल बना दिया था। अब वो रखवाली करने के लिए कि कोई अंदर ना आने पाए, तो शिव जी ही आ गए। तो शिव जी ने कहा तुम मुझे रोकेगा, तो उन्होंने चला दिया त्रिशूल, तो गर्दन कट गई। बाद में वो हाथी का लगाया गया मस्तक। तो वो आपको विस्तार से जानना है तो शिव पुराण पढ़िए, सब मिल जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी राम जी और भगवान शिव का विवाह मनुष्य की तरह ही करवाया गया था धरती पर या कोई अलग प्रकार से? थोड़ा अलग प्रकार तो था ही, लेकिन लीला थी इसलिए दिखलाई पड़े ये भी आवश्यक था। अब जैसे जिन लोगों को रहस्य नहीं पता था वो लोग तो यही जानते रहे कि ये लड़कियां हैं, लड़की का विवाह हो रहा है, लेकिन जिनको ज्ञान था उन्होंने समझ लिया कि ये लड़की नहीं, ये तो साक्षात देवियां हैं, देवियों का विवाह भगवान के साथ हो रहा है। तो जिनको जितना ज्ञान था उसी के अनुसार समझे। अब आप पार्वती जी की तपस्या से पढ़ेंगे, सुनेंगे, बालकांड में है, मानस में, तो आपको आश्चर्य होगा कि हजारों हजारों वर्ष तक तप करती थी। सूखी पत्ती, बेल की सूखी पत्ती, पहले हरी पत्ती खाती थी, फिर वो सूखी पत्ती खाने लगी तो फिर उसको भी छोड़ दिया,
सूखी पत्ती का नाम छोड़ दिया। अब मनुष्य की शक्ति के बाहर की चीजें हैं ना ये, तो इनकी शादी नारद जी खुद बन करके आगे आगे अगुआ चलते हैं, करवाते हैं। तो अब सामान्य विवाह तो नहीं है, लेकिन दर्शन हो सके ऐसा किया था। अंतरिक्ष में करते तो सबको दर्शन भी नहीं मिलता। हिमालय के ऊपर किया, जनकपुर में राम जी का हुआ। तो जो भाग्यवान थे, विशेष भजनानंदी महापुरुष लोग थे, उन्हीं लोगों को अपने अपने सौभाग्य के अनुसार दर्शन मिला था। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी धरती पर जो कैलाश है क्या उसी पर भगवान शिव निवास करते हैं या कोई और दूसरा कैलाश भी है? दूसरा भी है, लेकिन उसका दर्शन नहीं मिल सकता है। उसका दर्शन उसको मिलता है जिसको शिव जी दिखाना चाहें। अब देखिए, आप वृंदावन में जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो धरती पर वृंदावन तो यही है, पृथ्वी पर वृंदावन तो यही है। लेकिन अब आप कहें अरे यहाँ तो कुंज नहीं, निकुंज नहीं, निवृत्त निकुंज नहीं, यहाँ तो वो जो बातें बताई जाती वो चीज तो है नहीं, यमुना जी का स्वरूप नहीं। तो आपको दिव्य वृंदावन दिखलाई पड़ेगा, तब वो सब होगा। अब जब तक दिव्यता नहीं दिखेगी तब तक नहीं समझ में। कैलाश पर्वत जो है, पृथ्वी पर कैलाश वही है, लेकिन अब उस पर ही पहुंचना मुश्किल है। उस पर भी कोई पहुंच जाए और शिव जी कृपा करके दिखाएं तब देख सकते। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कई संत जन ये भी बतलाते हैं कि जो अभी कैलाश है उसमें उनको दिव्य अनुभूति होती है मानसरोवर में, और वहाँ संभाला करके कोई लोक है। और फिर जो बुद्ध धर्मावलंबी हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ शांग्रीला करके कोई और धाम है। तो उस विषय में जानना चाह रहा था। हाँ, तो वो जो बता रहे हैं ना, वो बाहरी बात, भीतर की बात और ज़्यादा मार्मिक है। शिव पार्वती का तो बता ही नहीं पाते। जो जो आपने बताया और भी बताते हैं लोग, वो बहुत बाहर की चीज़ें। अंदर की बात तो यह है कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। तुलसीदास जी करें, जहाँ सदा शिव उमा निवासु, शिव और उमा का सदा निवास है। अब ऐसे जाने वाले को न शंकर जी मिलेंगे न पार्वती मिलेंगे। ऊपर हेलीकॉप्टर से देखने वाले तो बहुत जाते हैं, भले वो हेलीकॉप्टर उतारे नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से परिक्रमा करते हैं और देखते हैं, टेलीस्कोप लगा लगा कर देखते हैं, किंतु वहाँ न शिव जी दिखलाई पड़ते हैं न तो पार्वती दिखती हैं। तो ये जो प्राकृत भौतिक रूप है, अब उसमें आधिदैविक रूप जो उनका होगा, जब वो चाहे तब देख सकता है कोई। आधिदैविक रूप तो बिना उनकी इच्छा से नहीं देख सकता कोई। राधे राधे। इनका अगला, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि प्रणाम श्रीराम। कीजिएगा। एक मन में थोड़ा लीला समझ नहीं आती गुरुदेव। जैसे जो भी धाम होते हैं इनके, जैसे आपने बोला ना अंदर वृंदावन धाम, कैलाश मानसरोवर, वो तो चिदानंद होते हैं, वो तो भौतिक परिप्रेक्ष्य से अलग हैं। तो हम जब जैसे बोलते हैं कि ये वृंदावन है, ये तो कुछ किलोमीटर के अंदर है, जबकि चिदानंद तो कोई किलोमीटर उसमें है ही नहीं भौतिक। तो इसकी क्या लीला होती है कि वो, क्योंकि चिदा दिव्य वृंदावन तो हर जगह है ना, फिर उसमें थोड़ा आपसे। हाँ, बता रहे हैं, जिसका अधिकारी जो होता है ना उसको वही दिखाया जाता है। अब क्लास 1 का जो बच्चा होगा उससे पीएचडी वाली बात तो कहो कि बच्चा पीएचडी में जो तुम पढ़ते हो वो हमको बता दो। अब वो बच्चा कह रहा है, बच्चा पढ़ता है कक्षा 1 में और उसका पापा पढ़ता है पीएचडी में। अब बच्चे ने हठ पकड़ लिया, नहीं जो पीएचडी में तुम पढ़ते हो वो हमें पढ़ाओ, तुम छिपाते क्यों हो? जो तुम पीएचडी में पढ़ते हो वही हमको पढ़ाओ। अब क्या कहेगा वो? पिता को हंसी आएगी कि इसके समझ के बाहर की चीज है और पूछ रहा वो, तो बहकाने के लिए भले कुछ एक आध शब्द उसको बोल दे, लेकिन नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाएगा तो सो जाएगा,
फिर उसका पापा पीएचडी वाली पढ़ाई पढ़ाएगा कक्षा 1 के बच्चे को, तो बच्चा सो जाएगा या झुंझलाएगा कि हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे ही जिसका जो अधिकारी होता है उसको उतना ही दिखता है, उससे आगे यदि भगवान दिखा दें खत्म काम, धारण नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। अब देखो, हित हरिवंश जी महाराज के एक शिष्य थे, वो जा रहे थे, मध्य प्रदेश में उनका घर था, यहाँ उनको गुरु कृपा से एक क्षण के लिए देवी वृंदावन का दर्शन हुआ था। अब वो जाने को ही नहीं तैयार, घर जाने को नहीं तैयार, बोले अब हम क्या करेंगे जाकर। अब ये जब हमने देख लिया तो अब वहाँ हम जाकर क्या करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा वहाँ प्रजा की सेवा करनी, प्रजा पालन तुम्हारा धर्म है, तुम राजा हो, प्रजा पालन तुम्हारा धर्म है, नहीं जाओगे तो धर्म विरुद्ध हो जाएगा ये, तो तुमको वहाँ जाना है। बोले महाराज जी हम जा नहीं पाएंगे। बोले अच्छा जाओ, तुमको यहाँ से अपने राज्य तक पहुँचने तक कम से कम 500 किलोमीटर होगा यहाँ से, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ पहुँचोगे तब तक तुम्हें वृंदावन वही दिखता जाएगा जो कल तुमने यहाँ देखा था। जाओ तुम, वहाँ पहुँचोगे तब तक रास्ते भर दिव्य वृंदावन दिखेगा। और महाराज मधुकर शाह उनका नाम था, उनको मधुकर शाह जी को अपने राजधानी पहुँचने तक हित हरिवंश की कृपा से वृंदावन का दिव्य दर्शन होता रहा। और जब अपने सिंहासन पर बैठ गए तो अपने दरबार की चीज देखने लगे, रास्ते में जो देखा था अदृश्य हो गया। तो ऐसे ही दिव्यता जो होती है ना वो अनंत होती है। अब वो जिसका अधिकार होता है उतना ही उसको दिखाते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न गुरु जी खुशबू जी का, महाराज जी वानप्रस्थ का क्या अर्थ है और उसमें क्या क्या करना चाहिए। भय खानस सोई सोचई जोगी, तप विहाई जही भाव वही भोगी। देखो भय खानस बोलते हैं वानप्रस्थ को। 4 आश्रम होते थे पहले, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 जैसे वर्ण होते थे 4, ऐसे 4 आश्रम होते थे। तो वो हर आश्रम का अलग अलग कर्तव्य था। जैसे ब्रह्मचर्य में पढ़ाई लिखाई ये सब मुख्य था, गृहस्थ में धर्म पूर्वक गृहस्थ था, संन्यास में सर्वस्व त्याग, अकेले मरने के लिए तैयार होकर जाओ, जाते थे बद्रीनाथ, लौट के ही नहीं आते थे। और वानप्रस्थ में पति पत्नी रहेंगे एक पास, लेकिन बहुत संयम कड़ा रहेगा, गृहस्थ वाला नहीं है, संयम कड़ा होगा वानप्रस्थ। और संन्यास में जाकर पति पत्नी भी अपना संबंध विच्छेद करके दूर होंगे, एक जगह रहेंगे भी नहीं, ऐसे मर्यादाएं हैं सब। तो ये क्लासेस थे साधकों के। और यदि किसी को बीच में ही अगली सीढ़ी पार करने की प्रतिभा और दैवी शक्ति प्राप्त हो गई तो बीच का छोड़कर आगे चला जाता था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही किसी को बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया, अब गृहस्थ में जाएगा ही नहीं, वो कहेगा हम क्यों गृहस्थ में जाएं, हमको तो जो सन्यास की पराकाष्ठा होती वो ब्रह्मचर्य में प्राप्त हो गई। ऐसे सुखदेव जी महाराज, अब वो क्यों जाएंगे गृहस्थ में, अब जाने की जरूरत नहीं। वो तो इसलिए होता था कि भाई ब्रह्म ज्ञान तुमको केवल पढ़ने लिखने का तो हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव तभी होगा जब तुम पूरा जीवन तपस्या में बना के सन्यास के क्लाइमेक्स पर पहुंचोगे तब। तो जो बीच में ही पहुंच गया, बीच के सब आश्रम व्यवस्थाएं उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो ऐसे वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ का मतलब हुआ पति पत्नी का तपोमय जीवन। जो वन में रहते थे उस समय, जंगल में रहते थे, जैसे मनुष्य शत्रुपा दोनों ही जा करके वानप्रस्थी हो करके नैमिषारण्य में तप किए और सीताराम जी का दर्शन मिला।
और दोनों से संयुक्त प्रश्न भगवान ने पूछा, क्या चाहिए बोलो। तो राजा ने मांगा था, रानी चुप रही। तो रानी से भगवान ने पूछा, तुम्हें? बोले, जोई बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो हमारे बुद्धिमान महाराज ने मांगा है, मुझे भी वही प्रिय लगा है कि अपने जैसा पुत्र मुझे दीजिए। ये वर मांगा था कि आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो शत्रुपा ने नहीं मांगा, केवल मनु ने मांगा। लेकिन जब भगवान ने कहा शत्रुपा से तुम भी मांगो, तो बोले हमारे महाराज ने जो मांगा मुझे अच्छा वही लगा, अलग से कुछ नहीं चाहिए। तो ये अब सोचो वानप्रस्थ कितना महान उनका था कि वन में दोनों तप करते करते नैमिषारण्य में, कभी जाओ तब आप देखोगे, अब तो खैर जमाना बहुत बदल गया, फिर भी जंगल है अभी वहाँ। मैं 3 बार भागवत करने जा चुका हूँ नैमिषारण्य। घनघोर जंगल में पहली बार कथा हुई थी और 2 बार तो आश्रम में हुई थी। तो ऐसी जगह जहाँ राजपाट सारी व्यवस्था सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंचे हैं। क्या खाते थे? सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, खाएं आहार शाक फल कंदा। दूध भी नहीं, क्या खाते थे? करहीं आहार शाक फल कंदा। शाक, शाक, फल और कंद, यही खाते थे। और भगवान को सुमिरन करना, और राजपाट छोड़ाए हैं तो उसको याद भी नहीं करना। तो इस प्रकार से कठिन तपस्या का जीवन होता था वो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं शिव जी की पिंडी को गले से लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्रेम है, तो क्या ऐसा करना सही है? अगर सही है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, हम लोगों का शरीर जो है ना, दुर्गंध वाला, पसीना वाला है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, दंड बैठक कर लो, प्राणायाम कस के कर लो, योगासन करो, पसीना निकालना चालू। अब किसी किसी के पसीने में भारी बदबू होती है, बहुत भारी बदबू होती है। पसीना उसका निकल रहा हो तो कोई बैठ नहीं सकता पास में, इतनी भारी बदबू होती। ये तो हम मनुष्य लोग ही एक दूसरे के पसीने की बदबू से परिचित हो जाते हैं, और जिनकी बदबू इतनी नहीं पता चलती, उनके भी शरीर में बदबू होती। देवताओं के लिए महसूस होता है कि अरे बहुत दुर्गंध वाला आदमी आ गया। अब हम उनको छूने की कोशिश करें तो हाथ में तो पसीना उतना नहीं निकलता, पतली स्किन में बहुत निकलता है। हाथ धो लो फिर छुओ। ज़्यादा से ज़्यादा स्नान के बाद मस्तक, वैसे छुआना नहीं चाहिए, लेकिन मस्तक से प्रणाम करो तो फिर उनको स्नान करा दो। अब आप गले लगाओगे तो भाई दुर्गंध तो कुछ न कुछ शरीर में होती है। तो ये हमको लगेगा, ये तब समझ में आएगा ना। खराब शब्द है लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हम नहा धो करके तैयार बैठे हैं और कोई आकर सुअर धक्का मार जाए, अब कैसा लगेगा? भगाओ 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 उसको। ऐसे ही देवताओं को हमारा शरीर लगता है अपवित्र, तो कृपा करके पूजा करो, प्रणाम करो, लेकिन बार बार गले में चिपकाओ। कन्हैया के साथ तो चल जाएगा, लेकिन भोले बाबा या हनुमान जी, कम से कम इनको तो नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को इस प्रकार से स्पर्श नहीं करना चाहिए, और शिव जी को भी नहीं। वो बाल कृष्ण को आप कर सकते हो, वो तो बेटा है, तो बेटा माँ छिपट के रह सकते हैं, लेकिन और सब देवी देवताओं के लिए ऐसा नहीं होता। राधे राधे। काव्या मिश्रा जी कानपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अपने घर के मंदिर में सुबह शाम भगवान के विग्रह की स्नान पूजा जप पाठ आदि करती हूँ, तब एक दिया जलाती हूँ, लेकिन सुबह शाम भगवान की आरती नहीं करती हूँ। लेकिन मैं सुनती हूँ कि रोज आरती जरूर उतारनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आरती करनी चाहिए, 2 बार कर लो,
एक बार सुबह भगवान को जगाने की, एक बार सुलाने की। बीच में चाहो तो भोजन के समय श्रृंगार आरती भी कर सकते हो, नहीं करते हो तो दो तो करो ही। अब आपको दो भी नहीं बनता तो एक बार कर लो, 24 घंटे में चाहे जब कर लो। तो आरती एक बार तो जरूर करनी चाहिए। आरती का क्या मतलब हुआ? आरती का मतलब हुआ दुख को दूर करने की प्रक्रिया। तो भगवान को कौन सा दुख है? सब मंगता बन के आते हैं भगवान के पास, सब अपनी बलाएं भगवान के ऊपर डालते हैं। अपनी बलाएं, अपने संकट, अपने जो परेशानियां हैं वो सब भगवान के ऊपर, हमारा ये दूर कर दो, हमारा ये ले लो, ये ले, क्या ले लो, खराब खराब चीज। अब भगवान के ऊपर सारी तकलीफ डाल के गए हैं जितने लोग, उसको हम कैसे हटाएं? तो आरती अर्थात उनके दुख को हम बांट लेते हैं। घुमाए गए ना दीपक, और उसके बाद भक्तों लोगों ने उसको बांट लिया। लाओ प्रभु लाओ, आप आनंद से रहो, आपकी परेशानी हम लोग बांट रहे हैं। एक बार जरूर करना चाहिए, कम से कम एक बार, नहीं तो 2 बार करो। राधे राधे। गुरुजी, भगवान की आरती उतारने के बाद क्या उसी आरती से तुलसी जी की भी आरती उतार सकते हैं और आरती उतारकर तुलसी जी के पास रख सकते हैं? पास में नहीं रखो, ये गलत हो गया। आरती तो घुमा सकते हो, तुलसी को परिक्रमा भी कर सकते हो, लेकिन पास में दीपक नहीं रखना चाहिए। बहुत खतरा होता है, तुलसी सूख जाती, पत्तियां जल जाती हैं। आप तो उतार के चल दिए कमरे में, आपने तो अब आरती का दीपक वहां रख दिया, कमरे में गए, अब आपको कोई मतलब नहीं वहां क्या हो रहा। और तुलसी में आग लग गई, पत्ती जल रही हैं, तकलीफ हो रही उनको, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे। अजीत जी हैं बस्ती से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं पहले बहुत भजन करता था, परंतु मुझे गुटखा खाने का व्यसन लग गया है और मेरा भजन छूट सा गया है, तो भजन पुनः कैसे शुरू हो? क्योंकि मुझे गुरुदेव बहुत डर लग रहा है, इससे छुटकारा कैसे मिले? भाई ये तो बहुत मूर्खता का प्रश्न है आपका। गुटखा आपके मुख में कोई डाल जाता है? खुद डालते हो। आपके मुख में कोई दूसरा तो ठूस नहीं जाता गुटखा। महागंदगी का घर और रोगों का भंडार, ऐसी खराब चीज गुटखा नाम रख दिया। पहले गुटखा होता था रामायण का, गीता प्रेस वाला गुटखा, वही जानते थे लोग। फिर नशेबाजों के सहारे से गंदगी का कारखाना चलाने वाले लोगों ने गुटखा नाम रख दिया, ऐसी अपवित्र चीज का, मादक द्रव्य का। आप उसको छोड़ दीजिए यदि भक्ति करनी है तो। छोड़ने का मतलब मुख में मत डालो, बस हो गया काम खत्म। इतनी दुर्गंधित चीज से प्रेम है आपको तो क्या भक्ति करोगे? आप उसको अपने पास किसी को खाकर आने मत दो, न खाओ, और ऐसे मित्रों से दूर से राम राम करके संबंध तोड़ दो, नहीं तो वो आपको खिलाते रहेंगे और आप छोड़ नहीं पाओगे। श्री राधे राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी वेशभूषा और परिधान का हमारी भक्ति और चिंतन पर क्या असर पड़ता है? जैसे कई लोग तो ये कहते हैं कि सात्विक वेशभूषा होनी चाहिए। मैं पहले जैसे बगलबंदी और धोती पहनता था, और फिर कई लोग कहते हैं कि वेशभूषा का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये है कि इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। अभी देखो, तुम अटला चौंगी पर गए और वहां भीड़ लगी, भयंकर भीड़। तो पुलिस वाला जो ड्रेस पहने खड़ा है वो भीड़ हटाएगा कि बिना वर्दी वाला भीड़ हटाने जाएगा? बिना वर्दी वाले को कोई चिंता नहीं, मरो दबो मरो। और जो वर्दी में खड़ा है उसको चिंता है कि यदि हमने ये काम नहीं किया तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और यदि 2-4 लोग मर गए दब करके तो हमारी नौकरी खत्म। नहीं प्रेम से सेवा कर रहा तो कम से कम डर के तो कर रहा है कि हम नहीं करेंगे तो सारा दोष हमारे ऊपर। और जिसकी कोई वर्दी नहीं, वो निश्चिंत चला जा रहा है, वो करना चाहिए था उस काम से मुंह चुरा लिया। वैसे कर वो भी सकता था, लेकिन मुंह चुरा लिया अपनी ड्यूटी से, वो चला गया। और जो ड्रेस में उसको ड्यूटी करनी है,
ऐसे ही भक्ति करने के लिए जब अपना वेश धारण करोगे तो आपको याद रहेगा कि मैं नमक हरामी कर रहा हूँ, मुझे भजन करना है, तिलक लगाया है, कंठी पहना है, कपड़ा पहना है भक्त का और नहीं कर रहा हूँ भक्ति, तो आपको लगेगा कि हमारी गलतियां उजागर हो रही, सब देख रहे हैं। इसलिए इस वेश की महिमा है, आपको बार बार सचेत करता हो। राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधे। बाबा, सब शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में भगवान खुद बोल रहे हैं कि सब में मैं समाया हूँ, समान रूप से सब मेरे ही अंश हैं, हर शास्त्र में ऐसा आता है। लेकिन इस बात को हम जीव हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? हम भेद बुद्धि से क्यों देखते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीच है, ये जानवर है? माइक को सही पकड़ और तो आवाज कर रहे हो। तो हम इसमें भेद बुद्धि हमारी क्यों इतनी रहती है? हमारी बुद्धि काम क्यों नहीं करती? मुख्य कारण है न शास्त्र पर श्रद्धा है, न भगवान पर श्रद्धा है। इसलिए हम अपनी बुद्धि को और जो अभी तक समझे हैं उसी ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए सुधार होता, थोड़ी देर के लिए। खलऊ करें भल पाई सुसंगु, मिटैन मलिन कुभाव अभंगु। खल जो है दुष्ट, वो भी थोड़ी देर के लिए सुधरता है सत्संग मिलने पर, लेकिन मिटैन मलिन कुभाव अभंगु, उसकी मलिनता जो स्वभाव की वो नहीं जाती। तो ये कब जाएगा? जब सावधान होकर के सत्संग में, भक्तों के चरित्र में, भगवान के चरित्र में, भगवान के ध्यान में, भजन में, और एक वैसा एनवायरनमेंट हो जाए जहाँ केवल भक्त ही भक्त रहते हैं, जहाँ कोई भक्ति विरोधी नहीं रहता हो, उनके बीच में रहें, भक्ति विरोधियों से बहुत दूर रहें, तब धीरे धीरे ऐसी बुद्धि ठीक होती है कि ये गुण उसके अंदर जागृत हो जाता है कि सचेत रहता हो, नहीं तो नहीं हो पाता है। श्री राधे राधे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम आपके। श्री राधे। गुरुजी, मेरा जो मन है, मैं भक्ति में डूब जाता हूँ, मगर मेरे को सुकून नहीं मिलता। मैं जो काम करता हूँ अपना, मैं योग सिखाता हूँ ऋषिकेश में। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या मेरे को भक्ति में और ज़्यादा डूबना चाहिए? हाँ, बात यह है ना कि अभी आप मन के चक्कर में हो, मन के चक्कर को छोड़ना पड़ेगा, भगवान के चक्कर को पकड़ना पड़ेगा। मन धोखेबाज, सबसे ज़्यादा बेईमान, सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा दुश्मन रहा जिंदगी। कितनी जिंदगी हमारी खराब कर दिया, और अब भी हम उसी को संतुष्ट करना चाहते हैं। यही गलत हो रहा है। आप केवल भगवान के चक्कर में पड़ो, अर्थात अपने कन्हैया को रिझाओ, अपने प्यारे प्रभु को रिझाओ, मन को भूल जाओ कि मन क्या है, कैसा, कहाँ है। आप केवल एक ही लक्ष्य रखो, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न रखेंगे तो निश्चित ही आप एक दृष्टिकोण के हो जाएंगे। तो आपको भूल ही जाएगा कि मन ने क्या बदमाशी की थी, और आपको याद भी नहीं आएगा, और वो अपना लक्ष्य भी नहीं, ठाकुर जी हमारे लक्ष्य। गुरुजी, लेडीज गायत्री मंत्र जाप कर सकती है? गायत्री मंत्र जपने के पहले क्या करना होता है, उसको आप पहले पढ़ो। गुरुकुल में रहना पड़ता है, ठीक है। गुरुकुल में जाने के पहले यज्ञोपवीत की दीक्षा होती है, मतलब जनेऊ पहनना होता है, और जनेऊ पहनने के बाद गुरुकुल में रहते हैं। वहाँ माता पिता नहीं जाते हैं और न बच्चे को घर आने देते हैं, और पूरा तपस्या में जीवन होता है, तब गायत्री का अधिकार मिलता है। अच्छा, उसके बाद भी कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका दंड कस के मिलता है। तो आपको पहले तो ये कराना पड़ेगा, रोजाना हवन करना होगा, और फिर जनेऊ का संस्कार होगा, फिर गुरुकुल में रहना होगा, सबको छोड़ छाड़ के, और तब गायत्री करो। और फिर कहीं गलती हो गई तो दंड भी भोगो।
और वही लाभ आपको राम राम जपने में मिल जाएगा, सीताराम जपने में मिल जाएगा, जो उसमें कोई खतरा ही नहीं। तो उसमें जिसमें कोई खतरा नहीं है और आसान है, उसको क्यों नहीं हम जपें? तो गायत्री के चक्कर मत पड़ो, आप भगवान के नाम को जपो, उसी में हर प्रकार से भलाई। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।